देखिए, लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टेट की सीरीज़ चल रही है काइनेमेटिक्स लेक्चर 4, इसमें कंसेप्ट और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। लेक्चर 3 हो चुके हैं, स्पीड के बारे में डिस्कस हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस हो गया, एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इन पे न्यूमेरिकल की भी बात कर ली, जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होएगी कैसे डील करना है, स्पीड वेरिएबल होएगी कैसे डील करना है, सिंगल डायरेक्शन मोशन हो तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी होगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। फिर हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सवाल देख लिए, कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल देख लिए। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, and the fourth one is average velocity equal to u plus v by 2 and sn equal to u plus a by 2 2n minus 1। ये बात करी थी या नहीं करी थी? ये कब लगेगी? जब एक्सेलरेशन क्या होएगी? कांस्टेंट होएगी। और ये एवरेज स्पीड के बराबर कब होगा? जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस के बराबर कब होगा? जब सिंगल डायरेक्शन मोशन होगा। ये भी एवरेज स्पीड के बराबर कब होगा? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, यानी कि सिंगल डायरेक्शन मोशन होगा। बहुत बार इस बारे में बात कर ली है, बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी रिपीट कर दिया आपके लिए। चलिए अब इनके ऊपर कितने न्यूमेरिकल करेंगे? जो भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ाया उस पर एक फटाफट से 3 न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। पहला न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझ गए? इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, स्पीड को चेंज किया, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्पीड को चेंज किया, while passing through a distance of 135 मीटर, कितने मीटर के? 135 मीटर के, इन टी सेकेंड, कितने सेकेंड में? टी सेकेंड में। अब आपको वैल्यू ऑफ टी बतानी है कितनी होगी, वैल्यू ऑफ टी। अभी जो 5 इक्वेशन लिखी उसी का यूज होगा, मतलब टाइम बताना है आपको। ऑप्शन है 12, 9, 10 या फिर 1.8। ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, 12, 9, 10 या फिर 1.8। एक बार ट्राई करिए पोज करके। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि आप वो 5 इक्वेशन यूज कर सकते हो। चेंजेस स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी u 10, v कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर 135 मीटर, तो s की वैल्यू 135। हाँ, टाइम बताना है। देखो, अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या बताया आपको? u प्लस वी बाय 2, हाँ कि नहीं? और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही फॉर्मूला होता है, इक्वल टू u प्लस वी बाय 2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 135 मीटर। टाइम कितना? t, u कितना? 10, v कितना? v 20/2। क्या इसको सोल्व करके नहीं निकाल सकते आप? क्या क्वेश्चन इरेज कर रही हो? मतलब कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं, बच्चों वाला सवाल था। 135/t इक्वल टू 30/2,
ये सोल्व कर दिया 20 + 30, बस टी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 135 × 2/30, 15 9 पे टी की वैल्यू कितनी 9 सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत? 135 आएंगे ना, 2 × 45, 5 और 4, 9 और 4 13, 9 सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी का यूज़ हुआ सेकेंड। हालांकि आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर लो, कोई समस्या नहीं, याद नहीं, पर याद होगी तो जल्दी सोल्व होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड रुकिए, ये अच्छा है, ये लिखिए सेकेंड क्वेश्चन। एक एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन कराते हैं। अ कार इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर 10 सेकेंड, कितने सेकेंड बाद? आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। इन नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। पॉज करिए, ट्राई करिए एक बार। चलिए देखिए कैसे होगा। पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी थी, हाँ, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, ये वेक्टर था, आगे नहीं। ए एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, इसको ऐसे लिख दूं, ए एवरेज। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि ऐसे, यानी इस पे भी मैग्नीट्यूड, हाँ, डिवाइड बाय टाइम तो स्केलर है ही, ये कोई समस्या। कहाँ जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, ऐसे गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हुआ, हाँ। फिर 10 सेकेंड तक ये चला। आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे गया विद 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ में चला गया। ये कौन सा हो गया? वी फाइनल वेक्टर। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर करना है, यानी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ध्यान से देखिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं स्पेस लेती हूँ, इसमें वेक्टर यूज होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यानी कि आपको वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। एक वेक्टर इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर ये इधर गया 10 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ में आई? वी फाइनल वेक्टर, ये दो वेक्टर हो गए। वेक्टर को आप ट्रांसलेट करते हो, इस वेक्टर को यहाँ लेके आ सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर अंडर ट्रांसलेशन। चेक करिए जाके, प्लेलिस्ट वेक्टर की पढ़ लीजिए फटाफट से। 11th क्लास में प्लेलिस्ट बना रखी है वेक्टर की, उसमें समझ में आ जाएगा। अब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? देखो, जब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर के एडिशन में फॉर्मूला लगता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बात समझ में आई? जब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे कुछ अलग नहीं होता है, बस इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना देते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आर मैग्नीट्यूड का, इसमें जो आर वेक्टर का फॉर्मूला बनता है वो सेम बनता है, बस क्या अलग होगा? -2ab कोस थीटा आ जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। एडिशन में क्या होगा? ये होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? बस यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। बात समझ में आई? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आई? आ गई, ठीक है। अब फटाफट से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर देते हैं। देखिए, इनिशियल वेक्टर इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, जो ट्रांसलेट कर दिया, फाइनल इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, ये मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? अब आपको दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना था और उसका मैग्नीट्यूड निकालना था, यही बात हुई। अभी बताया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हाँ,
तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, v फाइनल स्क्वायर v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2v फाइनल v इनिशियल कोस थीटा। हजम हुई या नहीं बात, हाँ। डिवाइड बाय टाइम था, हाँ यही तो था एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, बताइए। हाँ तो अब v फाइनल कितना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 एंगल कितना 90 कोस 90 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम बताइए कितना, आफ्टर 10 सेकेंड इट मूव्स, 10 सेकेंड के बाद, तो उसको 10 सेकेंड लगे थे। बात समझ में आई, हाँ। तो बस सोल्व कर दीजिए। मेरे हिसाब से ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, इनिशियल 5 थी, एक बार चेक करिएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 10 5 जो भी हो। तो ये टर्म तो 0, तो ये अंडर रूट में क्या बनेगा 25 प्लस 100 डिवाइड बाय 10, यानी अंडर रूट 125 बाय 100, ये बनेगा √5/2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में, इसकी एक्सेलरेशन, बात समझ में आई कि नहीं। तो थोड़ा सा वेक्टर का भी खेल यूज़ होगा, तो वो आपको डील करना आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार वेक्टर पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है। अब आपको उसका तो करा ही दिया था SN वाले का, u+a/2 का कल न्यूमेरिकल, हाँ हो गया था। अब पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें आपको सिंपल बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, कि अगर एक बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, या एक बॉल को मैंने ऐसे नीचे फेंका, ये क्या किया, इसको मान लेंगे ओरिजिन, जहाँ से फेंकोगे क्या मान लोगे, ओरिजिन। तो ऊपर जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो तो होंगे पॉजिटिव, नीचे जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो होंगे नेगेटिव। जहाँ से फेंक रहे हो उसको, मान लो बिल्डिंग पे खड़े होकर फेंक रहे हो बॉल को ऐसे, इसको मान लोगे ओरिजिन। तो नीचे जो भी पैरामीटर्स होंगे नेगेटिव, ऊपर जो भी पैरामीटर होंगे पॉजिटिव। मतलब एक बिल्डिंग पे खड़े होकर आप ऐसे फेंक रहे हो बॉल को, तो ऊपर जितने भी पैरामीटर्स होंगे इसको ओरिजिन मान लोगे, क्योंकि यहाँ से फेंक रहे हो। ऊपर जितने भी होंगे पॉजिटिव, नीचे जितने भी होंगे नेगेटिव। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ। अब ये एग्जांपल लीजिए, बॉल को अपवर्ड फेंका तो u पॉजिटिव, बात समझ में आई कि नहीं, u पॉजिटिव। अब एक ही बात करूं, एक्सेलरेशन हमेशा कौन सी लगेगी, मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लगेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या होएगी यहाँ पर, -g होएगी, a की वैल्यू हमेशा। यहाँ पर u कितना होगा, नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ a -g। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू -g पुट करोगे। बात समझ में आई, हाँ, इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद माइनस साइन, हाँ क्यों, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, हाँ सबको पता है, कोई इसमें न्यारी बात नहीं है, ठीक। तो यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v = u+at यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। v² - u² = 2as यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। s = ut + ½ at² हो सकता है। वेयर s इज अ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी = u + v/2 यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक लास्ट SN = u + a/2 2n-1 यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारी यूज़ होंगी। समझ गए, समझ गए। अब इसी पे ही हमने दो टर्म के बारे में पढ़ना है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सा है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर खड़ी हूँ मैंने उठा के बॉल को ऐसे फेंका, बॉल ऊपर जाएगी, टर्न होएगी या नहीं होएगी, जहाँ पर टर्न होएगी वहाँ पर v क्या 0, खत्म। बात समझ में आई। फिर ये वापस नीचे आएगी। तो ये जो वापस मेरे हाथ में आने का टाइम है, मेरे हाथ से बॉल को छोड़ने का और फिर वापस आने का, इस टाइम को, पूरे टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल P। बात समझ में आई। अब मुझे इस कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है, क्या होएगी।
इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली देखो। एस क्या था जी, डिस्प्लेसमेंट। जब मैं एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंकूंगी और वो वापस मेरे हाथ में आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जी, आपने ऐसे फेंकी, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, यानी डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल कितनी रफ्तार से फेंकी, यू से फेंकी जी मैंने, यू। टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का लिख रहे हैं कैपिटल टी, हाफ। ए की वैल्यू कितनी रखनी है जी, -g रख दो। टी की वैल्यू कैपिटल टी इसकी, तो -ut -g/2, टी स्क्वायर कैंसल, टी से टी कटता नहीं है, टी की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से, टी = 2u/g। यानी कि जब मैं बॉल को यहाँ से यहाँ फेंकूंगी तो वो मुझे कितनी देर बाद वापस मिलेगी, 2u/g। याद होना चाहिए जब ग्राउंड टू ग्राउंड होगा मोशन, ध्यान रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u/g। ठीक है, अब एक काम करिए, इस बॉल को आप फेंक रहे थे u रफ्तार से, तो मुझे ये बताइए कि ये यहां पर कितने टाइम में पहुंचेगा, कहां पर, जब ये पूरी मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा अपनी। कितनी मैक्सिमम हाइट, सपोज करो ये h मैक्स है, h है इसकी, ये कितनी है, h मैक्स = h। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर कितने टाइम में वो पहुंचेगा, वो टाइम निकालना है। बात समझ में आई? तो मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर v कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। हाँ, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो वापिस आएगा, टर्न करेगा तो वेलोसिटी 0 आएगी। हाँ, तो v² - u² = 2as। नहीं, टाइम निकालना है ना, सॉरी हमने टाइम निकालना है, तो v = u + at लगाओ। हाँ, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल u से फेंका, -g, टाइम कितना t, तो t कितना आया, u/g। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना, u/g। ऐसे यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना, u/g। और यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना, 2u/g। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से देखिए, ये एक बहुत खास बात है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगी, डायरेक्ट। तो मतलब अगर एक बॉल मैंने फेंकी, वो ऐसे गई, समझ रहे हो। हाँ, अगर वो मान लो बॉल को मैंने u रफ्तार से फेंका और वो मेरे हाथ में वापस 10 सेकंड में आई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 10 सेकंड, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होगा, 5 सेकंड, आने का टाइम कितना होगा, 5 सेकंड। यही तो बताया, कैपिटल T is 2u/g। यहां से यहां जाने का टाइम u/g, और यहां से यहां आने का टाइम u/g, डिराइव करके दिखाया आपको। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो एक नोट बना के लिख लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, आने का टाइम = जाने का टाइम, आने का टाइम = जाने का टाइम, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि कितना था, u/g। तो t + t, कैपिटल T, u/g + u/g कितना आया, 2u/g आया, जो कि हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आई? हाँ, समझ गई, कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मुझे निकालना है h मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी है, क्या निकालना है, h मैक्स। वही बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंका, ये वापिस आ गई, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंची उसकी, यहाँ तक पहुंची, तो h मैक्स ले लिया, h, इस h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन यूज करो, v² - u² = 2as। v कितना, फाइनल पॉइंट पे 0, इतना मोशन कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, कितनी रफ्तार से फेंका, u से फेंका, u², 2। ठीक है, -g, a की वैल्यू -g, s कितना, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या, ये, फाइनल पोजीशन क्या, ये, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इनिशियल से फाइनल, जो कि है h। बात समझ में आई? तो h की वैल्यू कितनी होगी, u²/2g। याद रखिए, ये h मैक्स है, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, u²/2g। बात समझ में आई? हाँ जी, समझ गए। तो हमने अब तक निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, h मैक्स कितना आया, u²/2g, और टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, आने का टाइम और जाने का टाइम बराबर। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए मुझे एक बार, समझे नहीं समझे? समझ
गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या देखेंगे। न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ अभी, इस पे न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। आने का टाइम जाने का टाइम समझ में आ गया? आ गया। अब सपोज करो एक और चीज़ बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो तो ये घूमेगी, आएगी, ए मेरे पास यहाँ पर पहुँच गई। मुझे बतानी है इसकी रफ्तार v कितनी होगी जब ये नीचे आ रही थी। तो मुझे बताना है v बतानी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले कितनी रफ्तार थी? बात समझ में आया? सवाल क्या है? हाँ, ग्राउंड को हिट करने से पहले कितनी रफ्तार थी ये बताना है। पहले तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u/g। u कितना? 10, g कितना? 10, 10 से 10 कट गया 2। अब g की वैल्यू -10 नहीं डालोगे, a की वैल्यू -g ऑलरेडी डाल दी हमने जब इसको डिराइव किया, तो g तो 10 डालोगे, -10 नहीं डालोगे। बात समझ में आई? हाँ, तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड में वापस पहुंच जाएगी। हाँ, समझ गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर v निकालना है। v = u + at। हाँ, v कितना है निकालना है। u कितना था? 10। a कितना था? -10। अब डाला देखो -10 -g। बात समझे कि नहीं? g की वैल्यू 10 -g। t कितना? यहाँ से यहाँ जाने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2 सेकेंड। अब समझ में आएगी क्यों निकाला? हाँ, v कितना आया देखो, 10 -20 -10। अरे इसको मैंने 10 की रफ्तार से फेंका और जब ये वापिस आई तो -10। माइनस क्या साइन शो कर रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रही है। ये ओरिजिन था, ओरिजिन से जब वो नीचे की जाएगी तो माइनस साइन आएगा। यही बताया था आपको, पैरामीटर नेगेटिव होंगे। यानी कि जिस रफ्तार से आप फेंक रहे हो उसी रफ्तार से वो वापिस आएगी। बात समझ में आई? ये एक कंक्लूजन है बहुत ही खतरनाक वाला। ये आगे प्रोजेक्टाइल में भी यूज होगा बहुत जगह। जैसे सपोज करो ये मैंने फेंका, ये ऐसे बॉल को, देखो प्रोजेक्टाइल में कैसे यूज होएगा। अगर मान लो उसकी रफ्तार इस पॉइंट पर 4 मीटर पर सेकंड थी, तो जब वो वापिस आएगी इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, ये बात याद रखना, आते टाइम और जाते टाइम सेम पॉइंट पर रफ्तार सेम रहेगी। ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ गई कुछ कुछ बात। तो हमने देखा v = -u आ गया। कहाँ पर? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पर। -10 आ गई थी ना, वो 10 थी। बिफोर हिटिंग द ग्राउंड डायरेक्ट लिखोगे अब ये v = -u। ठीक है? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। hmax कितना? u²/2g। hmax कितना? u²/2g। ठीक है, बस समझ गए। अब और कौन से केस हो सकते हैं देखो। सपोज करो मैं एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दो। ये बिल्डिंग है, इससे बॉल को ड्रॉप कर दिया। देखो क्या लिखा? मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। व्हेन particle is dropped from height h। जब उसको h हाइट से ड्रॉप कर दो, ये हाइट h है बिल्डिंग की, ड्रॉप किया मतलब u को 0 मान लोगे। जहां पर भी लिखा है ड्रॉप कर दिया, u को 0 मान लो। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? आपने यहाँ छोड़ा और यहाँ पर पहुंचने तक का जो समय है, वापिस तो आएगी नहीं बॉल, तो ये समय कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट मत लो, टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉल वापस में आना चाहिए। तो ये टाइम कितना होगा ग्राउंड पे रीच करने का? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। मैं याद करने को सिर्फ आपको शुरू वाले कह रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने को कहे, 2u/g, q याद करने को कहे। आपको आगे समझ में आएगा u²/2g। ये दोनों मेमोराइज रखो बस। कब? जब बॉल को आप ऐसे फेंक रहे थे, पटाख ऊपर फेंका, ऐसे फेंका और वो वापस हाथ में आई।
अब जो डेराइव करा रही हूँ वो बिल्कुल याद मत रखना। ये क्यों याद रखना है, प्रोजेक्टाइल में समझ में आएगा। प्रोजेक्टाइल में इन्हीं का यूज करूंगी उठा के, फिर फटाफट से प्रोजेक्टाइल के भी याद हो जाएंगे अपने आप। टी इक्वल टू टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम होगा देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कुछ आएगा नहीं आएगा। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी जीरो मत कर देना कभी। इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो। फाइनल थोड़ी जीरो है। हमने कब कहा कि पार्टिकल जाके रेस्ट पे आ गई, बॉल रेस्ट पे आ गई। अगर मैंने मान लो ये छोड़ा, ये ऐसे बॉल छोड़ी, ऐसे छोड़ी, रेस्ट पे थोड़ी आई, थोड़ी सी मूव करी, बॉल तो बाउंस भी करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो फाइनल जीरो नहीं हुई है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। डिस्प्लेसमेंट कितनी? एच। अब माइनस एच प्लस एच जी, इसको ओरिजिन मानो, नीचे के पैरामीटर को नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। इतनी बात समझ में आई? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ ए कितना माइनस जी रहेगा, टाइम टी स्क्र। तो टी की वैल्यू कितनी आई? माइनस से माइनस खत्म, टी की वैल्यू आई अंडर रूट 2h बाय जी। तो कोई भी सवाल कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ, मैं नहीं कह रही याद रखो, बिल्कुल याद मत रखो, डिराइव करने में कितना ही समय लगा। ठीक है, अब इसी में ही मैं आपसे अगला सवाल पूछूं। यही जब पार्टिकल को ड्रॉप करने हैं, देखो थोड़ा सा बिल्डिंग ऊपर बना देते हैं ताकि हमें जगह ज़्यादा मिले। इसको ऐसे ड्रॉप किया, फेंका नहीं है, जस्ट क्या किया, ड्रॉप किया। u0 से इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब मुझे बताना है वेलोसिटी जस्ट हिटिंग बिफोर ग्राउंड, उसमें कितनी थी? माइनस यू। इसमें देखो कितनी आएगी बिफोर ग्राउंड। तो इसमें देखो v निकालना है। टाइम खैर हमें पिछली से पता चल गया, पर उसका यूज नहीं करते, आसान करते हैं थोड़ा। 2a ऐसे यूज करो। v कितना निकालना है, u कितना जीरो, a कितना माइनस जी, s कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हाइट थी माइनस एच। बात समझ में आ रही है? इसको रीजन कंसीडर करके। तो v कितना आ गया 2gh v स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। हाँ, तो यानी एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू जब यहाँ पर आएगा तो ग्राउंड से नीचे, तो v की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2gh लेंगे। बात समझ में आई? माइनस क्यों ली? हाँ, बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। एक तो ये होगी वेलोसिटी। मैं जस्ट आपको न्यूमेरिकल नहीं दे रही हूँ, न्यूमेरिकल सोल्व करना सिखा रही हूँ यहीं पर। इस तरीके से पूछेगा वेलोसिटी बताओ जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, तो आप कौन सी लगा दोगे? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? थर्ड लगाओगे। जो भी सोल्व किया वैसे पैटर्न में सोल्व करोगे। वहाँ पर डाटा दिया होगा, मैंने डाटा नहीं दिया। फाइन फाइन। अब आपसे अगला सवाल पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। किसी टाइम टी पर बताइए कितनी वेलोसिटी होगी। मान लो यहां पर पहुंच गया पार्टिकल और टाइम है टी, इस पर बताइए वेलोसिटी कितनी। सवाल अच्छा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाइए। v पता नहीं, u जीरो, a माइनस जी, टाइम कुछ दिया होगा तो v की वैल्यू माइनस जी टी। बात समझ में आई कि नहीं? वेलोसिटी बतानी है। मान लो कहते 3 सेकंड बाद बताओ कितनी वेलोसिटी है, तो कितनी होएगी? -10, 3, -30। माइनस में क्यों आई? क्योंकि नीचे की तरफ है ओरिजिन से। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, समझ गए। अब कुछ भी निकाल सकते हो। अभी वेलोसिटी पूछी, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते। एस निकालना है, यू जीरो हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी आती? -g/2t²। टाइम दे देता 3 सेकंड बाद। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है, बॉल कितनी दूरी पर आई, डिस्प्लेसमेंट कितनी। समझ गए नहीं समझे? समझ गए। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, मतलब अभी मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, एक बॉल को मैं ऐसे ड्रॉप कर दूँ किसी बिल्डिंग से, किसी हाइट से, तो u0 यहाँ से आने का समय कितना था? अंडर रूट 2h/g। किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? -gt। डिस्प्लेसमेंट कितनी? -g/2t²। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 2h/g। यही निकाल के मैंने आपको दिखाया, सिंपल सा। हाँ कि नहीं? याद रखने की नीड नहीं है, जस्ट आपको न्यूमेरिकल से डील करना सिखाया है। ठीक है, समझ गए? समझे नहीं समझे? समझ गए। अब आगे, अब सपोज करो
मैं एक बिल्डिंग से, देखो कितने सारे केस करा रही हूँ, एक बिल्डिंग से बॉल को ऐसे फेंक दूँ तो वो कुछ मैक्सिमम हाइट पे यहाँ जाएगी, यहाँ पर v0 होएगी, हाँ। कुछ u रफ्तार से फेंकोगे, हाँ हाँ कि नहीं, हाँ। अब इस केस में आपको निकालना सब कुछ, क्या इसको सोल्व कराने की नीड है? नहीं है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से बॉल यहाँ पर आई तो मुझे इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे जी? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट इस बिल्डिंग की हाइट, यही होगी ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये ओरिजिन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ये h, और वो भी -h। बात समझ में आई कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? और एक सवाल कराते हैं मस्त सा, देखिए थोड़ा सा सोच के बताओ ना, कंसेप्चुअल सवाल है, पेपर में आया हुआ है एक बार, फिर सम अप करेंगे। एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? एक बॉल है, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो u0 किसी बिल्डिंग की हाइट h से, a बिल्डिंग, b बिल्डिंग, c बिल्डिंग, तीनों की हाइट सेम है, और इस बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका तो ये यहाँ पहुंची, u रफ्तार से फेंका। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉल को ऐसे नीचे किसी u रफ्तार से ऐसे फेंका बॉल को, ऐसे नहीं फेंकते बिल्डिंग से, दे किसी को ऐसे धक्का दे दो ऐसे, पर यूं मैंने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली। हाँ, तो अब मुझे बताओ TA, TB, TC में से कौन सी बॉल जल्दी पहुंचेगी, कौन सी बॉल लेट पहुंचेगी? विचार करके बताओ थोड़ा सा। देखो यार, इसको तो आपने बॉल को तो ऐसे छोड़ दिया, पहले में तो ऐसे छोड़ दिया, ये तो मजे में आएगी। और ये वाली, ये तो पहले ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो मुझे बताओ सबसे देर में कौन सी पहुंचेगी? बी वाली पहुंचनी चाहिए जी। ये तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, हाँ कि नहीं? हाँ, तो टीबी का तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, हाँ या नहीं? बी बिल्डिंग का, हाँ। सबसे जल्दी कौन सी आएगी? ये वाली, ये वाली। इसको बॉल को छोड़ रहे हो, इसको ऐसे फेंक रहे हो जी, ये पहले पहुंचेगी, तो ये क्या होगा? सबसे लेस टाइम होगा, मिनिमम टाइम लेगी। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? बी सबसे ज़्यादा टाइम लेगी और सबसे कम टाइम कौन सी लेगी? सी। बात समझ में आई क्या नहीं? ये रिलेशन बताइए, कोई समस्या इसमें? नहीं। अब इसी वाले केस में मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे वेलोसिटी व्हेन बॉल रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। VA, VB और VC जब बॉल यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर वेलोसिटी की क्या रिलेशन होएगी? किसकी ज़्यादा होएगी, किसकी कम होएगी, किसकी बराबर होएगी? कमेंट करिएगा, सोचिएगा। करना क्या पड़ेगा आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, फिर देखिएगा किसकी कम आती है किसकी ज़्यादा, तीनों केस में। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बात समझ में आई? तीनों में वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द, इसमें मैंने निकाल के दिया आपको अभी, कितनी निकाली? -√2GH निकाली थी, हाँ बिल्कुल निकाली थी। इसके अंदर आप निकालिएगा और इसके अंदर भी आप निकालिएगा, दोनों में। बात समझ में आई? दोनों केस में निकालिएगा, फिर देखिएगा आपको क्या दिखेगा, इन दोनों में बराबर आएगी। VB इक्वल टू VC आएगा। फिर चेक करिए क्या वो A से बड़ी है या छोटी है। आप देखोगे क्या, VB इक्वल टू VC आएगा और वो बड़ी होएगी VA से, ये रिलेशन आएगा। चेक करिएगा जरूर, बात समझ में आई? जिसका हुआ कमेंट करिएगा, नहीं हुआ तो वो भी कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन डाल देंगे आपको, ठीक है? ज़्यादा बड़ा हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए, नेक्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहोगे तो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। समझ में आई कि नहीं? प्रीवियस ईयर जरूर डालेंगे HTET के, कौन कौन से आए हुए हैं, फिर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। समझ गए? ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 5 में। प्लेलिस्ट जरूर चेक